तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में हमारे पास देखो कितने चैप्टर्स है। ये हमारे पास इंडेक्स है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास कितने चैप्टर्स। देखो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। इसकी नंबर ऑफ क्लासेस अगर आप पढ़ते हैं तो मैं इसकी 3 से 4 क्लास में चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ये मिनिमम मैक्सिमम क्लास है। अगर हम एफिशिएंटली पढ़ते हैं तो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर ज्यादा इसमें डाउट्स आए तो हम 4 क्लास में खत्म कर देंगे। इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है, यानी ये 6 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। अगला चैप्टर हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 3 to 4 मार्क्स का है और ये मैक्सिमम 3 to 4 क्लास का है और ये मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। राइट। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, एक चैप्टर है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर ही माना जाता है, बट हम इसको करेंगे। दिस इज ऑल्सो 3 to 4 क्लासेस एंड दिस इज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 6। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैंकिंग के क्या काम है, इंश्योरेंस के क्या काम है, वेयर हाउस के क्या काम है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे काम करती हैं। ये भी 3 to 4 क्लास में होगा एंड इट इज ऑफ मैक्सिमम 8 मार्क्स। राइट। फिर हमारे पास है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का चैप्टर। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर का मतलब है इसमें हम सीखेंगे कैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है, कैसे ऑनलाइन आप बिजनेस कर सकते हो, कैसे छोटे मोटे बिजनेस को हमें प्रमोट करना चाहिए ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है। ये 2 to 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, छोटा टॉपिक है और दिस इज ऑफ 5 मार्क्स मैक्सिमम। नेक्स्ट चैप्टर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। दिस इज वेरी वेरी सबसे छोटा टॉपिक यही है हमारे पास 11th की बिजनेस स्टडी में। दैट विल बी 2 to 3 क्लासेस एंड इट इज ऑफ मैक्सिमम 5 मार्क्स। सोर्स ऑफ फाइनेंस बड़ा चैप्टर है बट 2 to 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस है। स्मॉल बिजनेस हमारे पास 2 to 3 क्लास में है और ये 10 क्लास में खत्म 10 मार्क्स का है। इंटरनल ट्रेड है हमारे पास। इंटरनल ट्रेड में हम क्या करेंगे, 3 to 4 क्लास में खत्म कर लेंगे और ये 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। अब लास्ट ईयर ना आपके सिलेबस में नया एडअप हुआ है, स्मॉल बिजनेस के चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, कुछ डिलीट हुए, कुछ ऐड हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर स्मॉल बिजनेस में क्या ऐड हुआ है, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एंड दैट टॉपिक नेम इज एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। उस टॉपिक का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। वो हमारे पास ऐड हुआ है, उसको हमने लास्ट ईयर ही दिखा है और मैंने उसको बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए विद पिक्चर्स एंड चार्ट्स, तो हम इसको इंटरेस्टिंगली करेंगे। लास्ट चैप्टर दैट वी हैव इज इंटरनेशनल बिजनेस। दैट इज 2 to 3 मार्क्स ऑफ 2 to 3 क्लासेस और दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम 10 मार्क्स। राइट। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, कैसे इंटरनेशनल बिजनेस करे जाते हैं, क्या है एग्जिम बैंक, क्या है WTO। राइट। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर मेरी क्लास आप अटेंटिवली क्लास देखते हो तो दैट विल बी मैक्सिमम बिजनेस स्टडीज का सिलेबस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 35 क्लासेस का है। राइट। दिस विल बी फिनिश इन आर 35 क्लासेस। अगर डाउट्स कम आते हैं, रेगुलर बच्चा क्लास लेता है, अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो दैट विल मैक्सिमम 35 क्लास में खत्म हो जाएगा और 80 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से बेसिक एक तरीके से डिस्कशन हो गया कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है। राइट। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये सभी चैप्टर का बेस है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कमांड आ गई तो इसका लिंक हर चैप्टर में आपके पास आएगा और ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर के साथ नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप बुक देखते हो तो सब बुक में देखो टॉप पे मैंने आपको मोटिवेशनल कोटेशंस लिखे हुए हैं। ये हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। इससे क्या होता है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो स्पेशली विद माय नोट्स, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है ताकि एग्जाम के नेक्स्ट डे आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओ। राइट। अब देखो चैप्टर 1 है दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल आप समझो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, आई एम टीचिंग यू एंड यू विल गिव मी व्हाट, यू विल गिव मी फी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एनी सर्विसेज विच इन टर्म रिसीव और यू गेट मनी, दैट सर्विस, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो इकोनॉमिक सिंपल मैंने आपको समझाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमें क्या होता है, पैसे मिलते हैं, कंसिडरेशन मिलता है। राइट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, जैसे कि लव,
जैसे कि पैट्रियोटिज्म, आप देशभक्ति दिखाते हो, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर, इसमें आपको पैसे नहीं मिलते। तो जिस एक्टिविटी के रिवर्ट में आपको कोई पैसे नहीं मिलते या आप पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। अगर आप नौकरी करते हो तो इट मींस यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, योर बॉस विल पे यू सम अमाउंट विद द कंसिडरेशन ऑफ योर सर्विस। अगर आप प्रोफेशनल हो, आप सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो योर क्लाइंट विल पे यू फी, एंड इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो योर कस्टमर विल पे यू योर वैल्यू ऑफ सर्विस। This is a small chart on economic and non-economic activity. Now come to the difference of economic and non-economic activity. करें स्टार्ट इसको, चार्ट को? Yes, sir. अब अगर डिफरेंस की बात करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला पॉइंट है, मैंने समझाया आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड, जिससे हमें अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे पास फीस नहीं मिलेगी, फीस नहीं मिलेगी तो मैं आगे का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड चलाने के लिए करते हैं लोग। नॉन इकोनॉमिक क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म। अब आप मम्मी पापा का कहना मानते हो, आप मंदिर जाते हो, आप ये सारे काम करते हो, तो इसके रिवर्ट में आप पैसे की उम्मीद नहीं करते, ये आपको संतुष्टि देती है। दिस ऑल थिंग गिव यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। सेकंड पॉइंट है पर्पस, मोटिव, एक्सपेक्टेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या है? दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। इससे हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या करते हैं? पैसे कमाने की इच्छा से करते हैं और हम वेल्थ बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, मेरी ज्यादा से ज्यादा बुक सोल्ड हो, राइट, मैं अच्छा ट्यूटर बनूं, लोग मुझे लाइक करें, लोग मेरी वीडियोस देखें, राइट, दीज आर माय पर्पस। एंड द वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, वेजेस चाहिए। डॉक्टर अगर काम कर रहा है क्लिनिक में, उसको तनख्वाह चाहिए, उसको अमाउंट चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है, उसको फीस चाहिए। तो दीज आर ऑल आर वर्किंग इन एन सम ऑफ द एक्टिविटी बाय विच दे विल गेट सम अमाउंट ऑफ फी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंजम्पशन ऑफ गुड्स वगैरह, सर्विसेज रेंडर करना, ये सारी किसके अंदर आती है? दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मेंटल एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज, सेटिस्फेक्शन को, किसी को प्यार मोहब्बत के, किसी को दिलासा देना, ये सब किसमें होती है? देशभक्ति करना, ये सब क्या है No. बताओ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, No. राइट, ओके। अच्छा, आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का? जैसे बिजनेस करना, प्रोफेशन करना एंड एम्प्लॉयमेंट करना, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एक्टिविटी, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म एक्टिविटी, दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? No. अब देखो, अब हमारे पास ये चार्ट क्या कहता है कि कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, तो बिजनेस क्या होता है? जैसे फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, बैंकिंग का काम कर सकते हो, दीज आर ऑल बिजनेसेस, ठीक है। अनिल अंबानी बिजनेसमैन है, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी बिजनेस करती है, टाटा बिरला, ये सब बिजनेस कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल की डिग्री होती है, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर, जैसे टीचर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, दीज आर ऑल प्रोफेशनल। इनको बदले में क्या मिलती है? इनको क्लाइंट से इनको क्या मिलती है? इनको अपनी फीस मिलती है, राइट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, इट मे बी अ वेजेस इन फॉर्म ऑफ, और इट मे बी अ फॉर्म ऑफ सैलरी। जैसे हम लोग पढ़ लिख के नौकरी करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, और एक अनएजुकेटेड क्लास का जो पर्सन काम करता है, जो फिजिकल एफर्ट्स करता है, उसे हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं, Wages. है ना। अब प्रोफेशनल अगर आप हो तो जैसे प्रोफेशनल की बॉडीज हैं, जैसे प्रोफेशनल बॉडीज क्या है? मेडिकल काउंसिल होती है, लीगल की बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, हमारे इंस्टीट्यूट की आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल कौन होते हैं? डॉक्टर, लॉयर, सीए, जैसे मैंने बताया। अब ये रही प्रोफेशनल बॉडी से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दीज आर प्रोफेशनल बॉडी जो किसी भी मेंबर को क्या देती है? ऑथराइज डिग्री देती है। अब ये चार्ट देखते हैं, देखें चार्ट ये वाला, तीनों का एक्सप्लेन से पढ़ते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्या है ये चार्ट? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कोई क्यों बिजनेस करता है, कोई क्यों प्रोफेशन करता है, और एम्प्लॉयमेंट क्यों करता है, इस चार्ट से समझते हैं। बिजनेस क्यों करता है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। क्या मतलब?
ये बिजनेस जो होता है एक एंटरप्रेन्योर करता है, एक मालिक करता है, जब उसको ये लगता है कि मैं अपना खुद का काम कर सकता हूं, और वो एक लीगल तरीके से फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जैसे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तब आप बिजनेस को ओपन कर सकते हो। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू अपनी डिग्री लेते हैं, मेंबरशिप एग्जाम पास करते हैं, 5-6 साल का कोर्स फिनिश करते हैं, तब उनको मेंबरशिप मिलती है, तब वो लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिंपल क्या होता है? आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपका बॉस आपको सेलेक्ट कर लेता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है, तो आप इसका मतलब यू आर वर्किंग इन समवेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब नेचर ऑफ वर्क देखें, किसके अंदर क्या काम होता है। देखो, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी पब्लिक। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स या सर्विस को क्या करोगे? डिलीवर करोगे। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आई एम इन बिजनेस, सपोज करो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा सेल्फ इंस्टीट्यूट है, तो आई एम इन अ बिजनेस, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर आप प्रोफेशनल हो, रेंटिंग पर्सनलाइज सर्विसेज, अगर मैं सीए हूँ, आपको टैक्स वगैरह की सलाह दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको मैं प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, राइट। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल ऑफ सर्विस। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आप एक एग्रीमेंट के तहत काम करते हो, आपका जो ओनर होता है आपसे एग्रीमेंट करा लेता है कि ये काम करना है, इतने साल तक करना है और इतनी सैलरी मिलेगी, राइट। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ गवार भी काम कर सकता है, सिर्फ बिजनेस का माइंड होना चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, और जॉब करने के लिए लिमिटेड क्वालिफिकेशन चाहिए जिस लेवल पे वो मांग रहा है आपका बॉस, राइट। क्लियर। अब रिटर्न में क्या मिलता है? रिवॉर्ड क्या मिलता है? अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप प्रोफेशनल हो प्रोफेशनल फीस मिलेगी, अगर 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 आप क्या हो, सिंपल एक जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी या वेजेस मिलेगी। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल लगानी पड़ती है बिजनेस में, बिल्कुल कैपिटल लगानी पड़ती है बिजनेस में, आपको 5-10 लाख करोड़ों भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल में आपको कम बिजनेस में पूंजी लगानी पड़ती है, आपको सिंपल बहुत ही कम अमाउंट से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। और नौकरी अगर आप कर रहे हो, इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, तब तो आपको कोई, बताओ, कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई कैपिटल। है ही नहीं। अब रिस्क की बात करते हैं। बिजनेस में तो बहुत सारा रिस्क है, बिजनेस बिल्कुल अनसर्टेन है। अब देखो, लॉकडाउन की वजह से बहुत बिजनेस का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है? मॉडरेट रिस्क है, इसमें कम है, फीस इसमें मिल जाती है, आप प्रोफेशनल हो, आपको कम प्रॉब्लम होगी, आप अपना काम कर सकते हो। इसमें सम अमाउंट ऑफ रिस्क है, इसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं है। अगर आपकी जॉब छूट भी जाती है, दूसरी जॉब ले सकते हो, ठीक है ना, आपका कोई नुकसान नहीं होता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आपकी है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मेरा बिजनेस था तो क्या मैं आपको अपना बिजनेस दे सकता हूं? बताओ, पॉसिबल है? बिल्कुल है। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं चलाता था, अब मैं बोल सकता हूँ आप मेरा इंस्टीट्यूट चला लो, तो यहाँ पॉसिबल है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, आपको बोल सकता हूँ मेरी जगह आप डॉक्टर की काम कर लो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरी जगह आप नौकरी कर डिग्री सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो सिर्फ यहाँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है? नो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब, मतलब कोई नियम कानून नहीं है, आपको जिस तरीके से बिजनेस करना है कर सकते हो, आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होते हो तो आपको नियम फॉलो करने होते हैं, जो आपकी ऑथराइज बॉडी आपको बोलती है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर यहाँ पे क्या है? जो आपका मालिक आपको बोलेगा, जो वो रूल्स बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। और सर्व यहाँ पे क्या है? प्रोफेशनल का सर्विसेज रेंडर करना, जैसे डॉक्टर आजकल कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? जॉब करने का। आप सिंपल आपको क्या होता है कि भाई मेरी क्या हो जाए? सेटिस्फाइंग नीड पूरी हो जाए, जिसलिए मैं अपनी अर्निंग करना चाहता हूँ। ये हमारा पूरा चार्ट हो गया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताइए। कोई डाउट। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या कहता है? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कहता है, हमारे पास ये टॉपिक आ गया, तो बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव है? अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके कितने ऑब्जेक्टिव है? आपके मेनली दो ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और इसको बोल सकते हो आप नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो बिजनेस करते टाइम, और यहाँ पे आप पैसे के अलावा सोचते हो, पैसे के अलावा। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या सोचते हो? प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, बिजनेस को सर्वाइव कैसे किया जाए, बिजनेस को ग्रोथ कैसे ले जाया जाए। तो ये इन चीजों की जब आप बातें करते हो तो यू आर डिस्कसिंग, यू आर हैविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जैसे प्रॉफिट कमाना है, लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाना है, तो ये क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट अर्निंग। सर्वाइव करना है, मतलब कोविड-19 का चल रहा है, सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको बिजनेस सर बंद नहीं आपकी करना। आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा,
सर्वाइवल में तो मैंने आपको बताया, सर्वाइवल में हम क्या सोचते हैं कि कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, हम सोचते हैं कि हम इतने लेवल पे रहें कि हम सर्वाइव कर सके। जैसे कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्रीज कई सारी बंद हो रही हैं, कई जगह लोगों की जॉब जा रही है। तो हमारा बिजनेसमैन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, हमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो ताकि हमें बिजनेस को एंड ना करना पड़े। और ग्रोथ का मतलब आप समझते ही हो कि हमेशा हमें आगे की सोचनी चाहिए। अगर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो हमें आगे ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस से क्या होते हैं, या बोले तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव, पहला प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स बनाना। ये क्वालिटी गुड्स बनाना आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर आप क्वालिटी गुड्स नहीं बनाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप एक ही बार पढ़ोगे, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप दूसरे फ्रेंड को रिकमेंड नहीं करोगे। जैसे श्रेय ने अगर आपको रिकमेंड किया है तो इसका मतलब श्रेय कहीं ना कहीं मेरी क्लास से सेटिस्फाइड है, राइट। श्रेय ने मेरे से क्लास ली, इफ ही सेटिस्फाइड देन ओनली ही रिकमेंड यू ना, राइट। तो दिस इज द Yes. फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। गलत काम ना करना और ऐसा कोई काम मत करना जो एंटी सोशल हो। एंटी सोशल का मतलब होता है समाज के खिलाफ, समझ रहे हो। मैं आपको ऐसे ना पढ़ाऊं कि आपको गलत तरीके से, अनफेयर फीस चार्ज करना, ठीक है ना, गलत टाइम में क्लास रखना या गलत नोट से पढ़ाना, गलत सिलेबस पढ़ाना, दीज आर ऑल एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन शुड ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। उससे क्या होता है, लोगों को हेल्प होती है, लोगों को मनी क्रिएशन होती है। तो एज अ बिजनेसमैन we should try to focus on creation of more and more employment. Welfare of employees, we should always try to motivate our employees and we should always think to welfare of the employee. जितना एम्प्लॉई आपकी कंपनी में खुश रहेगा उतना ही वो प्रोडक्टिव रहेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके No, बाद sir. हमारे पास है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि बिजनेस के अलावा आपको सोचना चाहिए कि स्कूलों को आप थोड़ा सर्विसेज दो, ठीक है ना, लोकेलिटी में आप सर्विसेज दो। आप पार्क खुलवा सकते हो, आप पार्कों में झूले लगवा सकते हो, आप स्कूल में गरीब बच्चों को कुछ एजुकेशन में फ्री यूनिफॉर्म, रजिस्टर, कॉपी वगैरह दे सकते हो। तो दीज आर सम कम्युनिटी सर्विसेज जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं आपको। जैसे कोविड-19 में किसी कंपनी ने राशन बांट दिया, किसी ने गाड़ी अरेंज कर दी लोगों को जाने के लिए, किसी ने अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो दीज आर ऑल कम्युनिटी सर्विसेज, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। बोलो यहाँ तक कोई इशू, No, sir. क्लियर, Yes. राइट। अब एक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इसको कर लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये रहा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। अब आपको इतना मैंने पढ़ा दिया कि अब आपको ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर आसान लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस पहला कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भैया अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं दान पुण्य करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करने आया हूं। इट मींस आई एम हियर टू जनरेट मनी, टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है, सिंपल। दूसरा क्या है, इन बिजनेस हम क्या करेंगे, दूसरा फीचर है हम तो या तो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, या मैन्युफैक्चर करेंगे, या सर्विसेज रेंडर करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। हम लोगों की जरूरतों के हिसाब से गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे और उनको हेल्प करेंगे। बोलो यहाँ तक कोई इशू, नो। No, sir. उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस का दूसरा फीचर क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि महीने में एक क्लास रख दी, समझ रहे हो, हफ्ते में एक क्लास रख दी। बच्चे को कंटिन्यूअस पढ़ाना है, उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है, उसको कंटिन्यूअस ग्रोथ देनी है एज अ ट्यूटर। और ऐसी बिजनेसमैन का होना चाहिए कि यू मस्ट डिलीवर योर सर्विसेज टू इन कंटिन्यूअस बेसिस। एक दिन या एक महीना एक बार कोई बिजनेस नहीं होता, कंटिन्यूअसली बिजनेस होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट अर्निंग हमारा मोटिव होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसका मतलब वो माइंड सेट क्या है, बिजनेसमैन का माइंड सेट नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी मतलब रिटर्न क्या है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, पैसे डूब भी सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब कैपिटल लगाई थी, बिल्कुल फ्यूचर अनसर्टेन है, समझ रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए समझना चाहिए कि बिजनेस करना इज अ रिस्की वेंचर, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टडीज कहती है हायर द रिस्क हायर रिटर्न, और एलिमेंट ऑफ रिस्क है। दोनों रिस्क और रिटर्न में पता है कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। द मोर यू रिस्क टेक द मोर रिटर्न यू विल जनरेट, राइट। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है बिजनेस में, बिल्कुल ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ये मैंने जो नोट्स बनाए है, मेरी जो बुक है, मेरे पास दो बुक्स हैं। ये जो मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ ये मेरी समरी बुक है, राइट। इसमें मैंने पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हैं। एक मेरे पास फुल बुक होती है, वो जब आप लेते हो तो वो पूरी उसमें बुक है, उसके अंदर पॉइंट एक्सप्लेनेशन से लिखा हुआ। तो क्लास के लिए मैं ये रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे तो अंदर मैटर पता है। मैटर जब आप क्लास के बाद उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा।
बताओ यहाँ तक कोई? एनसीईआरटी। अगर बिजनेस की मीनिंग की बात करें तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस की मीनिंग क्या लिखी हुई है देखो, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमें समझ में आ गया अब, इन्वॉल्विंग परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, सब कुछ समझने के बाद। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन होता है, हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, और मोटिव क्या होता है हमारा बताओ, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और किसको ध्यान में रख के, ह्यूमन नीड सेटिस्फाई सेटिस्फाइंग होनी ह्यूमन चाहिए। नीड। ह्यूमन नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। ये हमने बिजनेस का मीनिंग देख लिया। देखो लास्ट टॉपिक आज का कर लेते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। उसके बाद हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब टॉपिक क्या कहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, क्या प्रॉफिट कमाना ही सबसे बड़ा टारगेट है क्या? तो ये क्या कहता है देखो, ये पॉइंट हमें कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। अब देखो भाई, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम क्या फायदा हमारा बिजनेस करने का? तो हमारा क्या है, पहला ये है, हमारा प्रॉफिट का रोल क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। भैया मेरा और कोई काम नहीं है, मुझे सैलरी नहीं मिलती, तो अगर मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? तो पहला प्रॉफिट का रोल क्या है बताओ, इट इज माय सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ राइट। दूसरा मेरा प्रॉफिट का रोल है सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। कल के दिन मुझे नया से इंस्टीट्यूट खोलना है, दूसरा इंस्टीट्यूट खोलना है, मॉडिफाई कराना है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाए तो फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड तो तभी मैं यस इकट्ठा सर। कर पाऊंगा जब मुझे आज क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? ये सारी प्रॉब्लम को कौन फेस कर रहा है? ये मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है? प्रॉफिट, राइट। तीसरा है इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग बिजनेस। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो नॉर्मली क्या माना जाता है कि आपका बिजनेस कैसा है, एफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप दिखाना चाहते हो कि योर बिजनेस इज गोइंग सफिशिएंटली एफिशिएंटली, यू आर वर्किंग वेरी गुड, तो यू मस्ट हैव टू अर्न अ गुड प्रॉफिट, राइट। फोर्थ हमारे पास है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अब देखो बिजनेस करना आसान नहीं है, बिजनेस करना मींस यू आर टेकिंग समहाउ रिस्क, बट मैंने आपको समझाया हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब जितना पैसा आप बिजनेस में कमा सकते हो नौकरी में तो नहीं कमा सकते ना, जॉब में तो आपका फिक्स सैलरी मिलती है, बट प्रॉफिट में, जब बिजनेस यस में सर। कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, जितना आप वर्क करोगे उतना आप कमाओगे। क्लियर? क्लियर बोलो। यस सर। चलो तो आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर लेंगे।